क्वेश्चन नंबर 11, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एंट्री ए वाली एंट्री है ₹4,500 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बेटा जब एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग हो रहा है मतलब कि बिल्डिंग को आगे बढ़ा रहे हो, एक न्यू रूम बना रहे हो या दीवार तोड़कर आगे ले जा रहे हो, रूम को बड़ा कर रहे हो, कुछ भी न्यू कर रहे हो, तो जितना भी एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग बढ़ रही है या फिर एक नई बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होगा। कहां डेबिट होगा? बिल्डिंग अकाउंट में। तो एंट्री विल बी, राइट एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आप बैंक भी यूज कर सकते हैं। आपने ₹4,500 एक्सटेंशन पे यूटिलाइज करें। जब जनरल एंट्री करी तो रॉन्गली आपने डेबिट कर दिया रिपेयर्स को। किसको डेबिट कर दिया? प्रिंसिपल एरर है ये, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। उन्होंने बोला रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, उन्होंने क्रेडिट के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो कॉमन सेंस है कि कैश को ही आप यहां पे लिख देंगे, टू कैश अकाउंट ₹4,500। अब आपको एक बात तो पता चली गई, कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो चुका है। ओके, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बस इनके साथ होनी है। बिल्डिंग डेबिट होनी थी, नहीं हुई, कर दीजिए अब, नो प्रॉब्लम। ₹4,500। रिपेयर्स गलती से डेबिट हो गया, रोंग में, ठीक है। गलती से डेबिट होने का मतलब उससे क्या कर दो? रिवर्स क्रेडिट कर दो टू रिपेयर्स अकाउंट 4,005। दैट्स इट। देन नेक्स्ट बी या टू एंट्री, वेजेस पेड टू द फर्म्स ओन वर्कमैन 3,600 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी वर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। बेटा जब इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी हो रहा हो तो उससे संबंधित सारे खर्चे, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस अप टू द ट्रायल बैलेंस, जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। और ये कहां कर दिए? वेजेस में पोस्ट कर दिए। एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 3,600 और गलती से कहां डाल दिया? वेजेस में। मीन्स टू से दैट एंट्री रॉन्गली क्या कर दी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,600। अब आपको पता है कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट आपने कर दिया बाय कॉमन सेंस, गलती तो यहां हुई है। मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में आप कर दो उसको डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और वेजेस गलती से डेबिट हो गया, उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट टू वेजेस अकाउंट 3,600। सी एंट्री है थर्ड एंट्री, ट्रांजैक्शन दी है कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन। बेटा कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन करा और उसकी बिल मतलब कि पैसे लगे जो 10,000 के लगे, और हमने कहाँ डाल दिए? रिपेयर्स में डाल दिए। बेटा गोडाउन बनाया, सिंपल सी बात है, बिल्डिंग बनी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। ओके, और आपने क्या कर दिया गलती से? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। सेम एंट्री ये वाली है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000। ओके, डी एंट्री फोर्थ वन, ₹1,500 पेड एज वेजेस टू ए वर्कर बहादुर सिंह। वेजेस दी, सिंपल सी बात है, तो वेजेस दी तो राइट एंट्री होनी चाहिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहादुर सिंह का कोई काम नहीं है, ये एंट्री होनी चाहिए। ₹1,500 आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। गलती से क्या करा? हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बहादुर सिंह के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब कि एंट्री क्या कर दी? बहादुर सिंह अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 1500। अब आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, तो देखिए कैश क्रेडिट होना था और आपने क्रेडिट भी कर दिया, गलती तो यहां भी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बहादुर सिंह 1500। इस तरह से आप एंट्रीज कर लेंगे। ओके।